Hello, everyone. My name is Tushar Rana, and I am from Triple IT Sri City, and I'm a second year student. So, आज हम अपना क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो क्वेश्चन करते हैं वो है तो केमिस्ट्री, उसमें फिजिकल वाला जो पार्ट होता है उसमें अपना कैलकुलेशन आता है मोस्टली एंड बहुत सारा। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक होता है। तुषार 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 वो वॉइस जैसे थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही। ओके वेट। तुषार नेटवर्क का इशू है क्या थोड़ा सा? हेलो। हाँ सर, थोड़ा सा इशू था। हाँ, वो हाँ एक्चुअली तो ना वॉइस हेलो। बीच में ब्रेक हो रही थी। तो अच्छा, अभी अभी ठीक। अभी तो ठीक है, लेकिन अगर बीच बीच में ब्रेक होगी वाईफाई से कनेक्ट करो। वाईफाई से है कनेक्ट? हाँ सर, एक्चुअली ना आज वाईफाई थोड़ा दिक्कत दे रहा था, तो मैं अपना नेट नेट यूज कर रहा था। मोबाइल वाला नेट? सर मोबाइल नेट से तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक मिनट उसमें सर। इतनी कैपेसिटी नहीं होती ना मोबाइल नेट में। एक मिनट, अब चेक करिए सर। अब मैंने शायद कनेक्ट कर लिया। हाँ, अभी तो आवाज सही आ रही है। हाँ सर, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, अभी चल रहा है वाईफाई। अच्छा अच्छा, एक चीज और तो सर, जब ये आपका सेशन 3 बजे 3:30 बजे आप ओवर करोगे ना, यस सर। तो आपको लीव कर देना मीटिंग। मैं आपको दूसरी एक आईडी और भेजूंगा, उससे फिर आप ज्वाइन करना नेक्स्ट ओके सेशन। ओके ओके। ओके ठीक सर। है? हाँ, ओके। ओके सर। आप अभी आवाज सी आ रही होगी सर, आप बीच में बता अभी दीजिएगा चार अभी पाँच सही मिनट आ रही है, अगर गड़बड़ होगी तो मैं बताऊंगा। बस थोड़ा सा ना लाउड पढ़ाना, तो मैं सुनाई पड़ेगा मुझे ठीक से। ओके ओके। हाँ, ठीक ओके सर। ओके ओके। ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार राणा। सो आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो हम अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि केमिस्ट्री का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो इसके हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो जैसे कि ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो केमिस्ट्री है। ओके। तो इसमें बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, पहले आपको पूरे फंडे क्लियर होना चाहिए। ओके। ब्रीफ चैप्टर। ओके। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो आपको पहले इसको चैप्टर को आप जब तक अच्छे से समझे होंगे नहीं, तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ओके। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसी ऐसे चीजें हैं कि आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ लॉजिकल चीजें हैं। तो अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक फंडा आपको क्लियर होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर क्लिक कर सकते हैं। ओके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मैं अपना पहला पार्ट चालू कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज Ne+Mg+2F minus and O minus 2. The correct order of increasing length of their radii is okay. तो इसमें हमें पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ रेडियस। ओके, रेडियस का बताना है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट दिए, Na+2+ दिया हुआ है, कॉमा Mg+2 दिया हुआ है, फ्लोरीन माइनस दिया हुआ है, एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दिया है। तो ये देखिए Na कितना होता है अपना, तो Na जो होता है अपना 11 होता है। ठीक है, इसमें से एक गया तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Mg+2 अपना 12 होता है, तो इसमें भी आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि अगर हम हमारे एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज है तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और अगर माइनस चार्ज है तो हम उसे उतने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो कितना था हमारा, 9 था। लेकिन इसमें माइनस है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज है, हम लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। तो देखिए, जब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो अब हम रेडियस स्केल कैसे पता करेंगे, क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, यानी कि एक टाइप से कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी रेडियस होगी, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल फंडा होता है। पहले आप इसमें Z/E कैलकुलेट करिए। ओके,
ये थोड़ी टर्म बता रहा हूँ मैंने कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें। देखिए हम डायरेक्ट फंडे पे पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे क्या पढ़ा रहे, ये आप क्लास में भी पढ़ाते थे, क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन में कुछ नया बताइए तो काम है। तो देखिए इस क्वेश्चन आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके आंसर इजी इजी आते रहेंगे। जैसे कि जेड क्या हो गया हमारा एन ए, पहले हम एन ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। एन ए के लिए कितना था अपना 11 था, अब जेड कितना था 10, तो इसका 1.1 आ गया। ओके, फिर अपना क्या हुआ, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, ये ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। ओके, एम जी प्लस 2 कितना 12/10, तो कितना हो गया, इसका हो गया 1.2। फिर अपना फ्लोरीन था, सब में 10 थे, फ्लोरीन का कितना 9.9, एंड ऑक्सीजन का कितना था -2 इज टू 0.8। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या आएगा। अब आप बोलेंगे इससे कैसे आंसर आएगा, तो देखिए इसका एक फंडा होता है, Z/E स्मॉलर, जितना ज्यादा स्मॉलर होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी उसकी। ओके, यहाँ सबसे कम Z/E वैल्यू है O-2 की, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये Mg+2 लेस देन Na प्लस लेस देन F नेगेटिव लेस देन ऑक्सीजन 2-। ओके, तो ये हमारा रेडियस का ऑर्डर होगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो देखिए मैं फंडे भी क्लियर करते जा रहा हूँ और ये भी करते जा रहा हूँ। ओके, तो एक और मेथड बता देता मैं आपको, चलिए इसका अच्छे से आपको एकदम, यानी कि पूरा कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो आप पूरे बना सकते हैं, अगर आपके ऊपर स्पेशल आ गया तो। देखिए मेथड वन हमने क्या लिखे, Z/E क्या लिखे, पर अब देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप कितने स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपका डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे दूसरे स्टूडेंट्स हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगा रहा मैं, पर देखिए आपको पूरा फंडा क्लियर होगा। तो देखिए इसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि Z/E वैल्यू कैलकुलेट करें तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसका एक और वो होता है, इसमें रेडी को आप ऐसे डायरेक्ट लिख कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपेंड होगा चार्ज। ओके, तो अब आप बोलेंगे चार्ज में कैसे, तो देखिए निगेटिव चार्ज जो होता है, ओके, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट रेडाई। ओके, तो आप इसको अगर ऑर्डर में लिखे तो नेगेटिव का सबसे ज्यादा होता है, फिर अपना न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल और पॉजिटिव का। ओके, तो यहाँ नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो जिस पर जितना माइनस चार्ज होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए बहुत टाइम लगा दिया हमने। ओके कोई नहीं, ये हमारे लिए वर्थ इट था। सेकंड क्वेश्चन की बात है जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड। अब देखिए इसमें मैं क्या ही समझाऊं, अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल होता है, इधर अपने S ब्लॉक एलिमेंट, इधर P ब्लॉक एलिमेंट, इधर D ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे एक वो होती है सीरीज जिसमें लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड आते हैं। ओके, इसको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो एक्टिनोइड, तो हमें क्या पूछा है, एक्टिनोइड बोला है। एक्टिनोइड कौन सा ग्रुप का पीरियड का एलिमेंट होता है, ये 7th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, देखिए मैं लिख दे रहा, 7th पीरियड एलिमेंट्स आर फ्रॉम 90 to 103, एंड कितना होता है अपना एक ये 90 पे अपना जो एलिमेंट होता है थोरियम होता है और ये लोरेंशियम होता है। ओके, तो देखिए 90 और 103 के बीच में जो एलिमेंट दिख रहे हैं ऑप्शन में हम उन्हें टिक करेंगे। 96 ठीक है, 98 भी ठीक है, 92 भी, 65 नो, फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। तो फोर्थ वन इज नॉट एन एक्सटर्नल, सो ये आंसर फोर्थ। इजी था, आपने पीरियोडिक टेबल भी थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा। ओके, ज्यादा नहीं तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ही आता है, ताकि आप सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सके कि वो किस पीरियड किस इसमें बिलोंग करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ S, P, D and F orbital of a given shell of an atom on its outer shell electron is okay। तो हमें ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर पूछा गया है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, एस में है, पी में है, डी में है एंड एफ में। तो 4 सबशेल जो हम मेजर अपन मानते हैं उनमें हमें बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और किसमें कम होगा। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक मान लीजिए, एक ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल हो गया, इसमें कुछ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, अब उसके अंदर हमारे मान लीजिए
यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके बीच में भी एक और शेल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए, जो न्यूक्लियस के आजू बाजू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके। तो देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस के आगे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक शील्डिंग शील्डिंग और स्क्रीनिंग कह सकते हैं, प्रोवाइड करता है। किसको करता है? देखिए, इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इससे देखिए डायरेक्ट अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से यहाँ पे शील्डिंग हो जाएगी थोड़ी सी, और उसकी वजह से क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख देता मैं, अट्रैक्शन फोर्स वीकन्स, ओके। तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा उसके कारण, तो उसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा। तो देखिए, जितने पास में जितने पास के ऑर्बिटल रहते हैं उनमें उनके इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, ओके। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं थोड़ा टर्म में लिख देता, द ऑर्बिटल्स नियरर टू न्यूक्लियस possesses more shielding effect, ओके। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका आंसर है 1। कैसे? क्योंकि एस सबसे पास होता है, फिर पी, डी एंड एफ, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ओके। Na, Mg, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इनकी हमें बताना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ओके। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, उसमें जितनी एनर्जी लगती है उसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ओके। तो इसमें वही देख लेते हैं। तो देखिए, अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है, तो देखिए, जब हम मैं आपको एक ऑर्डर बता रहा, जैसे देखिए, जब हम ऐसे लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है वो हमारा बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, साइज जो होता है उनका साइज घटता है। कैसे? देखिए, ये हो गया हमारा सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ओके। देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये देखिए एक पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ओके। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो जब ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज देखिए घट रहा है, लेकिन इन्हीं के साथ क्या हो रहा है, इनकी जो जनरल में, यानी कि जनरल जो हम पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज करती है। जैसे कि हम नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कैसे करती है, डिक्रीज करती है, सॉरी, अलोंग ग्रुप, अलोंग ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के हिसाब से वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन जब हम ऐसे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो बेसिकली इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, ओके। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखिए, सेकंड वाला एक ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट वाला एक ऑप्शन है, एंड थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन देखिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, ओके। तो आपने जो कोटा फैक्ट्री में समझा होगा वही एक चीज है, तो यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है। अब आप बोलेंगे ये सब चीज तो सही पढ़ा है आपने, क्या बता रहे हो ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन। तो देखिए, दिक्कत क्या होता है यहाँ पे, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम में 3s2 होता है, ओके। सोडियम में क्या होता है, 3s1 होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, 3s2 3p1 होता है। ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता रहा मैं, ओके। और जो सिलिकॉन होता है वो होता है 3s2 3p2। तो देखिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए अब क्या बता रहा हूँ। देखिए, ये जो है हमारा वो फुल्ली फिल्ड है, फिल्ड। तो जो फुल्ली फिल्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकालोगे, ऐसे बाहर निकालोगे, तो वो मुश्किल होगा। कैसा होगा? मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है किससे? एल्यूमिनियम से, ओके। लेकिन वो कम सोडियम से कम रहती है, क्योंकि 3s1 में से निकालना इजी पड़ता है, 3s2 में उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगती है, ओके।
लेकिन 3p1 से भी ज्यादा लगती है। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर यही है कि जो एम जी के आउटर मोस्ट एज सबशेल में यू टू पेयर्ड, ओके, पेयर्ड फुल्ली filled orbital, it is hard to remove इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसलिए इसका ऑर्डर कैसा ऐसा हो जाता है, देखिए सोडियम जैसे का वैसा रहेगा, मैग्नीशियम भी जैसे वैसा रहेगा, एल्यूमिनियम भी जैसे वैसा रहेगा, लेकिन सिलिकॉन भी। लेकिन इसमें क्या होगा, सिलिकॉन ठीक है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है उसकी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, आप पी में एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन 3s के जो एकदम फुल यानी कि अच्छे से स्टेबल है उसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में? तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन, तो आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, एटॉमिक नंबर 64 भी दिया हुआ है इस। ओके, तो आपके पास एटॉमिक नंबर भी दे दिया है और आपके पास एलिमेंट का नाम भी दे दिया। हालांकि एलिमेंट का नाम हम कुछ काम नहीं आएगा हमें, बस हमारे पास एटॉमिक नंबर दे दिया तो हमारा काम ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो क्या दिया है, गै एलिमेंट है हमारे पास गैडोलिनियम, और ये एटॉमिक नंबर है इसका 64। तो हमें बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए जो एलिमेंट है वो बहुत बार जेई में पूछा गया है। ओके, जैसे मैंने जेई दिया है तो मुझे पता है, मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर लगाए थे, तो जेई में ये सब आते हैं। तो ठीक है, ये एक कहना चाहिए आईएमपी क्वेश्चन अगर आपको आ सकता है कि ऐसे कोई नाम से एक कोई एलिमेंट को पूछा जाता है ना, वैसे ही जैसे एक ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी बहुत पूछता है। ओके, तो बस है गैडोल। तो ये क्या होता है, ये अपना लेंथ एक लेंथनॉइड सीरीज का एलिमेंट। ओके, तो ये एफ ब्लॉक का हुआ। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आप भी लिखिए। इसका एक्स ज़ेनॉन आ जाएगा क्योंकि वो उसके पिछले कुछ इलेक्ट्रॉन तक फुल करने के बाद में। ओके, और इसके बाद क्या होता है अपना, इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होता है ना, n-2 F14। ये हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जब फुल कर देते हैं ऐसे लिखते हैं ना, 0। मैं जनरल लिख रहा हूँ, इसका एकदम करेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, NH2। तो देखिए इससे आप देखिए पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। 64 के हिसाब से आप एलिमेंट्स के 0 से 1 2। ओके, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर है Xe4F7 5T1 6S2। ओके, तो ये आंसर ऐसा कुछ दिख रहा है हमारे पास, थर्ड वाला ऑप्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे करके दिखाया, तो इसमें आपको समझ नहीं आया, आया भी होगा तो ठीक है। लेकिन देखिए इसका एक ट्रिक है। तो जब भी हम गैडोलियम होता है, ओके, तो आप मान लीजिए 712। ठीक है, 712 कैसे इजीली यानी कि रिमेम्बर कर सकते हैं, यानी कि याद रखते हैं, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा। अब सिक्स क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज। तो हमें स्टेटमेंट देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, तो मैं ऑप्शन करते जा रहा। तो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ओके, in number than metallic elements। ये बोल रहा है। फिर क्या है, फॉर ट्रांजिट एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल। ओके, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग पीरियड। तो ये तो सही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा गलत दिख रहा है, देखिए नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन द मेटेलिक, ये भी सही बात है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन, ये भी सही है। थर्ड वाला देखते हैं, for the transitional element the 3d orbitals are filled with electrons first then the, no ये गलत है। ओके, तो थर्ड में क्या होता है, 3d ऑर्बिटल पहले फिल नहीं होते। ओके, ये कैसे, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कौन सा वाला, ऑफ बॉब प्रिंसिपल। तो ऑफ बॉब प्रिंसिपल क्या कहता था, वो कहता था 3d ऑर्बिटल यानी कि डी ऑर्बिटल है ना, तो आप पहले उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को उतना ध्यान मत दीजिए,
3D orbitals are filled first, then 4s. क्यों? ड्यू टू लोअर एन वैल्यू. ओके, तो आपको पहले एस और ये डी नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये देखिए पहले 3 है, ये 4 है, इस वजह से. ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर. इसका मैं ऑप्शन मैच करा देता आपको. थर्ड है इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं. सेवंथ क्वेश्चन. सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमंग हेलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज. ओके, तो जो हेलोजेंस है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी ईस्ट व्हेन वी वी वांट एन इलेक्ट्रॉन. जब हमें, देखिए हम आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है उसमें अपन किसी एक्स एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन देते हैं. ओके, ठीक है, यानी कि ये अपना ऐसा कुछ होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव बनता है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगता है इसमें, तो इसमें कुछ ऐसा होता है, एक्स किसी से लेता है और ये एक्स माइनस बन जाता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है. तो देखते हैं हम इसका आंसर. तो इसमें ये एक जनरल ऑर्डर रहता है. हमें यहाँ जब पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो ये सारी चीजें बताई गई होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अरिथमेटिक ऑर्डर रहता है. बेसिकली हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये कैसा होता है, जो डाउन द ग्रुप. ओके, डाउन द ग्रुप कैसा करता है, डिक्रीज करता है. ओके, तो ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, लेकिन फिर वही बात होगी, ये तो ठीक है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, दिख रहा है पर ये तो गलत है, मैं बता रहा हूँ. एक्सेप्शन, फिर यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ जाता है. आप चिढ़ मत जाइएगा, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, पर इसमें ज्यादा उतना हार्ड से एक्सेप्शन नहीं है. इसमें बस ऐसा रहता है कि जो क्लोरीन रहता है ना, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है देन फ्लोरीन. बाकी ऑर्डर सेम रहता है अपना. ओके, तो ये कैसे आया मैं बताता हूँ. इसके पीछे एक रीजन था. जो फ्लोरीन एटम होता है, इट इज मच स्मॉलर देन क्लोरीन एटम. ओके, तो जब एक फ्लोरीन में, फ्लोरीन का मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जब हम उसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं, देखिए इसका साइज छोटा है और उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है. और उसके कारण इसकी जो इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता. लेकिन क्लोरीन जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, बट बट लेस देन एस कंपेयर्ड टू दैट ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से कम होता है क्लोरीन का, इसलिए हम इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होती है, यानी कि वो ज्यादा क्षमता रखता है इलेक्ट्रॉन लेने का. हो गया, तो एक मिनट, क्लोरीन वाला देख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, तो इसका आंसर मुझे ये ऐसा लग रहा है, थर्ड लग रहा है इसका आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं. द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल इज इक्वल टू. ओके, द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म. ओके, जो पीरियड नंबर लिखते हैं हम, ओके, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड से लेके सेवेंथ पीरियड. ओके, ऐसा कुछ होता है ना. ये जो फर्स्ट है, ये सब क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे कि किसी का लिख रहा है हाइड्रोजन का, तो 1s1, या हम लिथियम का लिख दिए 2s2, ऐसा कुछ लिखते हैं ना. तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में बोला. तो ये क्या होता है, बेसिकली होता है n इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो देखिए आपने ये पिछले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा कि n इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वही चीज पूछा गया. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है अपना मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट, थर्ड. ओके, तो आपको ऑप्शन भी मिलाते आना चाहिए. नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं.
द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। ओके, तो इसमें बोला गया है कि जो 4f ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए 4f ऑर्बिटल्स बोल रहा है, ये बेसिकली होता है लेंथेनॉइड। पीरियोडिक टेबल आएगा आपको अच्छे से, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो दिक्कत है। नहीं तो आप एक पीरियोडिक टेबल ले लीजिए और उसको खोल के बैठ जाइए, पर वो ज़्यादा दिक्कत देगा बाद में आपको पेपर के टाइम पे, इसलिए आपको रटा हुआ रहना चाहिए। ओके, ये कहाँ से होता है? सीरियम से लुटेशियम 71 तक के होता है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, 5f में ऑर्बिटल में क्या आते हैं, जैसे 4f ये हो गया तो ये एक्टिनाइड होते हैं। ओके, ये अपने 7th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर अपना थर्ड है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड आप मार्क कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पेसिस। ओके, तो देखिए इसमें हमें आई दिया है, आई माइनस दिया हुआ है एंड आई प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि किसका क्या पूछा इसमें। अच्छा, साइज, साइज साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के इस टाइम पे। ओके, तो आपको मैंने जैसे एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, इसका हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, और जो हमारा निगेटिव होता है उसका लिस्ट होता है। ओके, तो और एक चीज है, जो निगेटिव एलिमेंट होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके कारण उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसे निगेटिव कॉमा जीरो कॉमा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आई माइनस का बड़ा होगा, फिर आई का, फिर आई प्लस का। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें? का ऑप्शन दिख रहा है हमें फोर्थ वाला ऑप्शन, तो आप फोर्थ वाला टिक कर लीजिए, इजी था। आपने ये सारी टर्म्स पढ़ी होगी तो आपको इजीली इजीली मेरे से भी जल्दी कर पाओगे आप, बाकी तो हाँ मैं समझा ही रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस गैसियस फॉर्म में फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो। ओके, तो देखिए ये ऑक्सीजन गैसियस भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो ये O माइनस बन गया। ओके, गैसियस में डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी दी? -140, माइनस में गेन आया, प्लस में इलेक्ट्रॉन, जब वो -2 बना रहा है वो और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब उसकी डेल्टा एच कितनी आ रही है? प्लस में 780 किलो जूल पर। तो ये क्यों आ रहा है ये पूछना चाह रहा है। ओके, तो देखिए जब ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? -2 2s2 2p6। ओके, तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 सॉरी 2p4 होगा, 2p4। ओके, तो ठीक है, अब इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 2p5 हो गया। ओके, लेकिन अब उसे और एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्शन। ओके, तो जब आप इलेक्ट्रॉन पहली बार जब आप इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तब उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाता है। देखिए जैसे इसमें पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, जब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, यानी कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तब तो इजी पड़ रहा है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी पड़ रहा है सेकंड वाले से, तो इसमें कुछ मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ गया। लेकिन अब आप इतने में ही नहीं मानते, अब आप बोलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, हाँ वही चीज कहते हैं उसे भी। तब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन माइनस में, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और O-2 बन गया। तो इसमें आपको जब आपको पहले इसको ओवरकम करना पड़ेगा, टू ओवरकम वी रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है सेकंड वाले की। ओके, तो इसका आंसर क्या दिख रहा है मैंने जो समझाया उस हिसाब से?
तो देखिए थर्ड वाला है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउट इज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऑक्सीजन -2 बन के वो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कहलाता है। ये आपने पढ़ा होगा। ओके, तो इसका आंसर है अपना थर्ड वाला, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो देखते हैं। ओके, तो ये पार्टीशन में डिवाइडेड है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा भी है कॉम्प्रिहेंशन गिवन बिलो, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। Comprehension given below is followed by some multiple choice questions. Each question has one correct option. Choose the correct option. Okay. तो हमें पहले comprehension पढ़ना है और उसके रिलेटेड हमारे पास 5 क्वेश्चन चाहिए, तो हमें उसको आंसर करना है फिर। ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियड एलिमेंट्स आर in order of increasing atomic number which related to electronic configuration. Okay, depending अपॉन ओके, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है उसके हिसाब से इसने एसपीडीएफ ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है एलिमेंट्स को। ठीक है, ये भी बात ठीक है। द मॉडर्न पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड एंड 18 सभी को पता है। ईच पीरियड बिगिंस विद द फिलिंग ऑफ न्यू एनर्जी शेल इन अकॉर्डेंस विद ऑफ प्रिंसिपल। द 7 periods 1 to 7 have 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively. The 7th period is still incomplete. Okay, यानी कि ये पूरा ये कुछ पिछला वाला पीरियड टेबल के बारे में बोल रहा है कि 7th पीरियड कंप्लीट नहीं, पर अभी के हिसाब से 7th पीरियड कंप्लीट हमारा कॉल्ड लेंथेनाइट्स वही है एंड एक्टिनाइट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द। ओके, तो ये सारी चीजें वही है जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं और हमें पता भी है, पर इसने बता भी दिया कॉम्प्रिहेंशन में ताकि आपको मेहनत ना लगे और क्या बोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, मैं एक चीज लिखना है, पीरियोडिक टेबल रटा हुआ होना चाहिए। ओके, रटा हुआ नहीं हुआ तो आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स रहती है बहुत सारी यूट्यूब पे, वो देखिए। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, अलीना की रब से फरियाद, ऐसा कुछ होता है ना, तो आपने ये सब पढ़ा होगा। मैं जहाँ पे मैं ऐसे प्रिमिटिव बना देता है ऐसे कुछ कुछ, और इसके नीचे क्या होता है अपने एफ लॉग एलिमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स। ओके, सीधी बात है, आपके पास पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी जानकारी दी थी और अब आपसे बोलेगा कि एटॉमिक नंबर आपके पास दिया है 57, आप बताइए एलिमेंट इस ब्लॉक का है। तो देखिए, अब जैसे कि इसने बोला है एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, तो पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके, तो आपको जब कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे आप, तो आपके पास कुछ इतना आएगा NH2NP6। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम एन बताते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। ओके, तो जब आप देखिए 6 और 2 8 है, तो ये आपको दिख रहा है ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ समझ आ रहा है। अभी आपको एन नहीं पता है, ठीक है, आपको एन नहीं पता है, लेकिन आपके पास 6 है, तो ये 18th ग्रुप का एलिमेंट है, इतना तो हमें पता है। ओके, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट, यानी कि जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिसके हिसाब से, यानी कि आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये 57 है, तो ऑब्वियसली जो अपना 10 वाला रहता है वो तो नहीं होगा, 18th ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, ठीक है, तो अब बस सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो लेंथ, तो ये बेसिकली क्या होता है पता है, मैं आपको जैसे बता दूं 57 क्या होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं 57 सोच के मैं कुछ और बता रहा था आपको। ठीक है, तो ये जो 57 होता है, आप जब देखिए, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं बहुत ही गलत कर दिया। देखिए क्रोमियम होता है, इसके नीचे क्या होता है अपना, इसके नीचे आपने पढ़ा होगा ना, एक लेंथेनाइट वाली चालू होती है, एक्टिनाइट वाली चालू होती है, तो ये जो 57 होता है ये होता है लेंथेनाइट, इसको हम लेंथेनम कहते हैं, यहाँ से चालू होती है सीरीज। ये तो पता है आपको, पीरियोडिक टेबल में ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जिससे आपको ये याद नहीं होगा। तो देखिए जो 57 से 58 से लेके 71 तक तो सीरियम होता है। ठीक है, ओके, ये ल्यूरेंशियम और ये सीरियम रहता है। तो ये जो 57 होता है जहां से चालू होता है उसे हम लेंथेनम कहते हैं, थेनम। ओके, और ये कहाँ बिलोंग करता है, ये डी ब्लॉक को,
ये सभी को आता है। ओके, मैंने कुछ गलत बता दिया था, आई एम सॉरी इसके लिए, कोई नहीं, हो जाती कभी। मैं बेसिकली इस चीज के बारे में बात कर रहा था। मैं यानी 57 क्वेश्चन पढ़ के मैं सिक्स क्वेश्चन के ऊपर बताने वाला था आपको। तो ये क्वेश्चन था जो मैं आपको करा रहा था बेसिकली। तो देखिए, द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन सिक्स पीरियड। ओके, जो लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक है इन सिक्स पीरियड। ओके, तो एन इक्वल्स टू 6 हो गया पहली बात तो, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, सो ये होगा हमारा ग्रुप नंबर 18 का। देखिए मैंने यही लिखाया था पिछले वाले उसमें गलती से, तो वही यही चीज है, इसी क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, जो लास्ट अब लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट शेल के बारे में लिखना पड़ेगा। और हमारे पास एन भी दिया हुआ है, फिर कुछ ऐसा आएगा NS2 NP6, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब हमारा फुल हो जाता है, जब ग्रुप नंबर 18 का आउटर मोस्ट शेल का ऐसे लिखते हैं ना हम, तो ठीक है। अब एन की वैल्यू 6S2 6P6, ऐसा कुछ आंसर है क्या हमारे पास? थर्ड ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ सी ऑप्शन देखते हैं, सी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, which of the element whose atomic numbers are given below cannot be accommodated in present set up of the long form of periodic table? Okay, तो अभी तक के हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल दिया है उसके हिसाब से हम इनमें से कौन सा एलिमेंट अपने पीरियोडिक टेबल में यानी डाल नहीं सकते, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज उसके बारे में बता नहीं सकते। ओके, तो अभी तक के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है, तो उसमें हमारा कहाँ तक है, 1 से लेके 118, ठीक है। ये मैक्स है, मैक्सिमम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 118 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते कौन से है 1 से 108 के बीच में। 126 नहीं है, ये गलत है, ठीक है। यानी कि ये नहीं करेगा अपना पीरियड टेबल में, तो ये आंसर हमारा तो इसका ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। तो आपको ये भी देखते जाना है, कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास अभी तक के 7 पीरियड्स ही है, आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिया भी है और 18 ग्रुप्स है। ओके, और जब आप इसके अकॉर्डिंग अपना पीरियड टेबल फॉर्म करते हैं, तो मैक्स एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट आता है वो 118 आता है। ओके, डी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउट द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम ग्रुप इज। देखिए मुझे ये क्वेश्चन समझ आ गया, और ये क्वेश्चन यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हमने करे उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो पहली बात तो 43 है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, इतना आपको देखते आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। और ये 4D सीरीज का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 4D सीरीज लिख लेते पहले हम, 4D सीरीज, यूटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम। ओके, तो इसका आप जब ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया 39, इसका एटॉमिक नंबर 39, इसका नंबर 40 होता है, इसका 41 होता है, इसका 42 होता है, और इसका 43 होता है। तो वो इसके बारे में ये हमारे पास दिया हुआ है टेक्नीशियम, इसके जस्ट अबव की बात करना, तो इसके ऊपर की 3D सीरीज लिखना पड़ेगा हमें। ये 4D सीरीज है, 3D सीरीज लिख रहा हूँ। 3D सीरीज क्या होती है अपनी? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एंड दिस इज मैग्नीज। तो मैग्नीज के बारे में बात किया गया है। ओके, वेट अ मिनट, हाँ हाँ, इसको फिल कर देता मैं, सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ वो चला गया मेरे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के पास, तो मैं बता देता क्या लिखा था। जो टेक्नीशियन था वो 43 था, और इसके जस्ट सेम ग्रुप है ना, तो पहले आपको पूरी सीरीज लिखना पड़ेगा और जस्ट आपको पूरा पीरियोडिक टेबल विजुलाइज करना पड़ेगा। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। ओके, तो आपके पास एलिमेंट आ गया, तो ये एलिमेंट है। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। देखिए इस क्वेश्चन कितना उसने पहले आपसे ढूंढवाया, पहले क्या बोला, देखिए मैं स्टेप वाइज देता। स्टेप 1, फाइंड 43। स्टेप 2, फाइंड एलिमेंट अबव 43, ठीक है। तो n-1
डी की जो सीरीज है वो लिखवा दी उसने आपसे पूरी। ओके, ये लिखवा दी पूरी आपने उस आपसे उसने पूरी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना सीखने को मिले। अब आप 25 का कॉन्फ़िगरेशन तो इजी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ओके, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसा कोई आंसर है हमारे पास? हाँ है ना, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, सॉरी पेन चला गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ई पे। यानी हमारा 12th क्वेश्चन ही चल रहा है, बस उसके 5 पार्ट से इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है। ओके, कोई नहीं, कर लेते इसे भी। द एलिमेंट्स विद एटम, पर ये पता है ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया ना तो यानी उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको देख के आना चाहिए, थोड़ा लेंदी है बस हो गया। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35 53 एंड 85 आर ऑल ओके। तो आपसे पूछा गया है कि ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाया करते हैं, और अगर लाया करते हैं तो वो क्या यानी कि कहना चाहिए कि उन्हें कहते क्या है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, फिर नोबल गैसेस होते हैं, हेलोजेंस होते हैं, मेटल्स मेटलॉइड्स नॉन मेटल ये सब होते हैं ना। तो वही, तो देखिए मुझे क्या लग रहा है, देखिए मैं अगर थोड़ा अजम्पशन लगाऊं तो लास्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा, 10 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है अपना, नियॉन होता है। ठीक है, तो अभी देखता हूँ। मुझे जहां तक दिख रहा है, अब देखिए आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिक्कत जाएगा, पर आपको अगर कुछ इनमें से कुछ याद तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे जैसे याद है मैं लिखता हूँ। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे मैं फ्लोरीन का आपको वो दिखा देता हूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्ट्रीन। तो इसका जब मैं लिख रहा हूँ तो अब आप देखिए मैं एक चीज कर रहा हूँ, आप समझिएगा। 9 में जब +8 इलेक्ट्रॉन करता, 18, हाँ ओके, 9 + 8 तो कितना होगा, 17 हो गया। इसमें प्लस में 18 करूंगा तो कितना होगा, सॉरी 80 करेंगे ना तो अपना क्या होता था, 2 8 8 फिर 18 लिखूंगा, कितना हो जाएगा, 25 हो गया, है ना, सॉरी 35 होगा। ठीक है, प्लस इसमें फिर 18 तो ये 53 होगा, +18 तो ये 85 हो गया। तो देखिए 85 मिल गया, 53 मिल गया, 35 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद रहना चाहिए, यानी आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ लाई कर सकता है। ठीक है, कि ये सारे एलिमेंट्स अपने 17th ग्रुप के हैं, और हम इन्हें क्या कहते हैं, बहुत प्यार से हम इन्हें हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, सेकंड, टिक कर दीजिए। और आप इसी के साथ आपका यानी क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। थोड़ा सा लेंथी था पर कोई नहीं, हमने कर लिया इसको। 13 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो बोल रहा है एक्स में आप एक इलेक्ट्रॉन दीजिए और वो एक्स माइनस बना लेगा। ये क्या होता था, ये होता था हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, ए में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। बी पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p4। सी पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s1। और डी पे हमारे पास दिया है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें देखने से समझ आ जाएगी, कुछ कुछ चीजें हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा क्या चीज हो रही है इसमें। ओके, तो ठीक है, इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए जो ये 2p5 ऑर्बिटल दिया है, इसमें देखिए डी वाले में जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। तो देखिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे जल्दी आने के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी। फिर उसके बाद में आप देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले से ऑर्बिटल इसका फिल्ड है।
ओके, लेकिन आप इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा, तो इसकी वजह से इसकी सबसे कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप अपने ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डी में सबसे ज्यादा होगी और अपनी ए में सबसे कम होगी। तो ऐसा ऑप्शन क्या दिख रहा है हमारे पास, फर्स्ट दिख रहा है और सेकंड दिख रहा है। तो अब हमें उनमें से सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, पहले तो मैं सॉर्ट आउट कर देता, ये पहला हो गया, सेकंड हो गया, ए लेस देन सी लेस देन बी लेस देन डी, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। तो ठीक है, बी और सी में देखते हैं। देखिए 2s2 2p4 और 2p6 3s1। तो देखिए जब आप 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 2p4 में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 2p ऑर्बिटल जो होती है वो 3s से ज्यादा होती है। ओके, तो आपको एक चीज याद ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 2p ऑर्बिटल इज हायर देन 3s ऑर्बिटल। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला, ए सी लेस देन बी लेस देन डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना ऑप्शन को टैकल करते रहना चाहिए। थोड़े से आपको कॉमन जो दिख रहे हैं उनको बाहर निकाल लो, और उसके बाद में आप आराम से इजीली उन दोनों में जो डिफरेंट ऑप्शन है वो देखना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 खत्म होता है। तो अब टाइप 2 पे चलते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी ठीक इजी था, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। ओके, कोवैलेंसी के बारे में बात हुई है, तो हमें पहले ऑटोमेस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में पता रहना चाहिए क्या चीज है। ओके, तो देखते हैं सॉरी, तो देखिए ऑटोमेस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया तो देखिए जब ये 2p ऑर्बिटल होता है उसमें एक दो तीन हो गया, और s का एक ऑर्बिटल यूज होता है। ओके, तो ये एक दो, देखिए एक दो तीन चार। ठीक है, तो इनसे हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ग्रेटर देन 4। तो ठीक है, इनमें अगर पहले देखिए अगर आपके पास ऐसे 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 दिए तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही आए, लेकिन अगर आप इसमें से कभी मान लीजिए इधर कुछ एक ज्यादा गया इधर कुछ एक ज्यादा गया तो ग्रेटर देन 4, तो हमें वैसे वाले इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो ठीक है, पहले मैं लिखा था, क्या लिखा है, बेरिलियम, कार्बन, सॉरी हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेरिलियम दिया है, सल्फर दिया हुआ है, और फॉस्फोरस दिया है एंड बोरोन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फॉस्फोरस होता है एंड जो सल्फर दिया होता है उनके पास क्या होते हैं, ये देखिए जो अपने क्या कहते हैं, सॉरी बी एंड बोरोन है, तो ये तो उतना डिफरेंस नहीं करते हैं। जो फॉस्फोरस सल्फर है ये हमारे कहाँ कौन से एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ओके, और इनमें क्या होते हैं, इनमें होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इन वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से दे हैव कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4। ओके, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखते आना चाहिए। तो ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी था, तो उस हिसाब से मैंने आंसर भी टिक किया, तो इसका पहला आंसर एक हो जाएगा अपना, सेकंड वाला एंड थर्ड आंसर। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ठीक है, those elements impart color to the flame on heating in it, the atoms of which require low energy for the ionization, that is absorb energy in the visible region of the spectrum, the elements of which of the following groups will impart color। okay, तो इसमें बोला गया है कि which elements will impart color to flame। तो देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल देता है, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की जब रिबन को आप यानी कि फायर देते हैं तो वो कैसा करता है, एकदम स्पार्कलिंग, जैसे कि आप छुरछुरी जलाते हैं ना, तो एकदम ऐसा वाइट स्पार्कलिंग से जलता है, तो उसकी एक फ्लेम टाइप का कलर है, यानी कि उसको जलाने पे आपको ऐसे कुछ फ्लेम मिलती है। तो उसी तरीके से पूछा है कि आपको कुछ एलिमेंट दिए है तो वो
यानी कि कौन सा कलर इम्पार्ट करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें बोला गया है कि हमारे पास इस बार एलिमेंट नहीं, हमारे पास ग्रुप दे दिया है कि सेकंड, यानी कि सेकंड ग्रुप का करेगा, 13th ग्रुप का करेगा, 17th का करेगा या फर्स्ट का करेगा। ठीक है, देखिए तो जो फ्लेम होता है, फ्लेम कलरेशन, तो ये किस वजह से आता है मैं बताता हूँ आपको। इसके पीछे एक फंड है, मैं चलिए आपको थोड़ा डीप में बता ही देता हूँ। इसकी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे दे ही नहीं पाएगा। ओके, तो उसमें हमें उसकी एनर्जी किस फॉर्म में दिखती है, हम्म में दिखती है वो एनर्जी, यानी कि कलर्स के फॉर्म में। ओके, तो ठीक है, तो ये बेसिकली कौन से एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ये होती है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन जैसे जैसे सॉरी आयनाइजेशन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे आप आयनाइजेशन लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ऐसा कुछ है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जो होता है लिथियम, लिथियम हमारा क्रिम्सन रेड शो करता है। ठीक है, सॉरी, क्रिम्सन रेड। ओके, लिथियम क्रिम्सन रेड करता है। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बता रहा मैं। मैग्नीशियम का आपको मैंने बता दिया, ऐसा कुछ स्पार्कलिंग टाइप होता है, इसका येलो होता है। ठीक है, फिर अपना पोटेशियम हो गया, इसका वायलेट कलर होता है। ये सारी चीजें मेरे को याद है, ये तो मैं कहीं से देख भी नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से किया था ये टॉपिक। ओके, लीना की रब रुबिडियम, इसका क्या होता है अपना, इसका रेड वॉयलेट होता है शायद तक के, मुझे ये इसमें थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा। और सीजियम जो होता है इसका तो पक्का याद है हमें कि इसका ब्लू होता है। ओके, और क्या हो गया, इतना ही रहेगा लीना की रब से। और याद फ्रेंशम का शायद नहीं होता। ओके, ये कलर इम्पार्ट नहीं करता। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रुप को अल्कली और सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। हैव कलर टू फ्लेम, और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंसिस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पहले तो हमें को समझाना पड़ेगा आपको कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आप में से किसी को पता हो तो बताइए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो इसमें बोला गया है विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, तो बस बताना है हमें। जैसे कि मैं पीरियोडिक टेबल, इसमें आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, ऐसा आपको सारे ग्रुप्स के आंसर देखने पड़ेंगे। ओके, और ये हो गया पी के लिए, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए आपको ग्रुप 1 2 देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ग्रुप 1 में तो पहला मेरे को 3 दिख गया, तो ये आंसर तो सही है। ठीक है, ग्रुप 15 में अपना क्या क्या आता है, जहाँ तक अरे मैं थोड़ा कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल्स के एटॉमिक नंबर मुझे याद है। इसमें नाइट्रोजन हो गया, उसका 7 होता है, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, आप 8+8 करते जाएंगे, फॉस्फोरस हो गया। ओके, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा आता है ना। तो आपको ये सारी चीजें याद होगी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको यहाँ से निकालना है। ओके, तो मुझे कहाँ का दिख रहा है, पहले जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें 3 दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिर 33 भी अपना 15th ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये भी है। फिर 53, अब ऑप्शन चेक करा मैं, 53 भी होता ही है। देखिए जैसे मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में कराया था, मैं 1 मिनट में थोड़ा पीछे रिव्यू करा। देखिए, देखिए ये 17th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। देखिए 33, 35, 53, 85 ये सारे देख लीजिए। 30 सॉरी 35 देखिए ये है, और 51
अभी देखिए हमें ये मिल गया 35। ऐसे मैंने कुछ कुछ कैलकुलेट किए थे, तो आप एक काम करिए, पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए और उसमें से आंसर देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहे। ओके, तो इसके आंसर कुछ ये होंगे, 33, 53 और 87, ये भी अपना पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। सेकंड हो जाएगा, सेकंड में, सेकंड तो ये तो नहीं होगा। थर्ड में 7 ये होता है। 17, 25 इनमें से ये नहीं होता, ये तो डी में आ जाता है, तो 25 के कारण ये रिजेक्ट हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते। 9 हो गया, 9 तो आता है, फ्लोरीन हो गया। 35 भी आता है, मैंने अभी आपको बताया था। फिर 51 भी आता है और 88 भी आता है। तो ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देखिए इसमें आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी है, आप देख लीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत नहीं है।